दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने भगवान राम, सीता, राम के वनवास, राम रावण के युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ना जाने कितनी कहानियां सुनी होगी। लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंडोदरी के बारे में ज़्यादा जानता होगा। वास्तव में रामायण में मंडोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्तव्यपरायण और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर किया गया है। हम सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंडोदरी के बारे में सुना होगा, लेकिन मंडोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी तक सीमित नहीं है। रामायण में मंडोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वही दूसरी तरफ एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती है। हम सभी ने बचपन से भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, उनके संघर्ष, भगवान राम और रावण का युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन, अयोध्या नगरी और रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ढेरों कहानियाँ सुनी है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के जीवन में मंडोदरी ने कितनी दुख झेले और उसके मरने के बाद मंडोदरी का क्या हुआ। एक कथा के अनुसार मथुरा ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहाँ वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है। जब देवी पार्वती आती है और मथुरा को देखकर वो क्रोधित हो जाती है। वो मथुरा को मेंढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का शाप देती है। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं ले पाती है। लेकिन वो कहती है कि मथुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुदुम्बी था। लेकिन वो एक बेटी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मथुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मथुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपनी मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा, जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मथुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मथुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंडोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहाँ उसने मंडोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंडोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंडोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंडोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्रों मेघनाद और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंडोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी। ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था, मंडोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग लाने का प्रयास करती रही। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंडोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंडोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी, जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंडोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था।